हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का शी वॉक्स इन ब्यूटी फ्रॉम क्लास 12th इंग्लिश। जी हाँ दोस्तों, क्लास 12th इंग्लिश का पोएम सेक्शन हम जो है कवर कर रहे हैं, अप्रिसिएशन समझ रहे हैं। पिछले कई वीडियोस में हमने अलग अलग पोएम्स को कवर किया है। इसके पहले हमने नॉवल सेक्शन को भी कवर किया। ये एकदम स्कोरिंग सेक्शंस होते हैं और खास तौर पर अप्रिसिएशन किसी भी पोएम का आपको 4 मार्क्स दिला सकता है और इसीलिए सभी पोएम्स की अप्रिसिएशन एक के बाद एक लगातार हम पोस्ट करते जा रहे हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार बरकरार रखिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा और जरूर बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। 2.7 शी वॉक्स इन ब्यूटी एक जबरदस्त सी रोमांटिक सी कहानी है, बयां की है अपने लफ्जों में हमारे पोएट ने, जो खूबसूरती की मिसालें दे रहे हैं और मजेदार से अंदाज में वो बता रहे हैं कि किस तरह से एक खूबसूरत सी लेडी को उन्होंने पार्टी में देखा कहीं और बस उसी का वर्णन करते हुए ये पोएम लिख डाली। जी हाँ, तो इस महान व्यक्ति का नाम है जॉर्ज बायरन और सिंपली लॉर्ड बायरन के नाम से जाने जाते हैं। इंग्लिश रोमांटिक पोएट हैं एंड ऑल्सो सटायरिस्ट, यानी व्यंग भी करते रहते हैं। व्यंग करना यानी एकदम हंसते खेलते एक संदेश दे देना, एक मैसेज दे देना, ऐसा भी इन्होंने कई पोएम्स के जरिए किया है। फिलहाल ये जो पोएम है आज की रोमांटिक पोएम है। ही अटेंडेड अ नंबर ऑफ स्कूल्स इंक्लूडिंग द फेमस पब्लिक स्कूल हैरो एंड देन वेंट टू ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज एज वेल, यानी एकदम पढ़ा लिखा इंसान है। एट द एज ऑफ 21 ही स्टार्टेड टूर ऑफ यूरोप एंड द ओरिएंट, आफ्टर which he composed a Charlie Herald's Pilgrimage which made him immensely popular in England, यानी इंग्लैंड में काफी चर्चे थे इनके नाम के और बहुत ही फेमस पोएट थे। बात करें दोस्तों इस पोएम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन की तो यार खूबसूरती की मिसालें यहाँ पर पोएट दे रहे हैं। कहते हैं शी वॉक्स इन ब्यूटी लाइक द नाइट ऑफ क्लाउडलेस क्लाइम्स एंड स्टारी skies and all that's best of dark and bright. Meet in her aspect and her eyes, thus mellowed to that tender light which heaven to God he denies. तो भैया अंग्रेजी थोड़ी हाई फाई हो सकती है लेकिन अर्थ भैया सबका सेम ही होता है। और यहाँ पर रोमांस की बात करें तो यार पोएट जो है पहले स्टैंजा में एकदम डेकोरेटेड प्योरिटी, खूबसूरती का औरत की जो है वो वर्णन कर रहे हैं। विद द नाइट विच इज क्लाउडलेस एंड फुल ऑफ स्टार्स, यानी अक्सर खूबसूरती जो है उसकी तुलना हम उगते हुए सूरज के साथ करते हैं या आसमान के साथ करते हैं। यहाँ पर पोएट जो है ये क्लाउडलेस नाइट, एक डार्क रात के साथ और टिमटिमाते हुए तारों के साथ इस खूबसूरती का उल्लेख कर रहे हैं, उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर नाइट लिट ब्राइटली बाय स्टार्स, चमचमाती हुई रोशनी से सजा हुआ ये तारामंडल है, ये आसमान है। इट सजेस्ट दैट ब्यूटी ऑफ द लेडी इज नॉट ओनली फिजिकल बट इट इंडिकेट्स द स्पिरिचुअल क्वालिटी ऑफ द लेडी, यानी यार ये खूबसूरत सी लेडी जो मेरे पास से गुजरी है ये वाकई में सिर्फ फिजिकली नहीं, ये इटर्नली स्पिरिचुअल क्वालिटी है इसमें जो इस रात की तरह ही खूबसूरत नजर आ रही है। जी हाँ, She possesses the best of dark and bright which combines the eyes of lady, यानी आंखों के बारे में वर्णन करते हुए कहते हैं कि यार कॉम्बिनेशन है डार्क का और ब्राइट का और बहुत ही खूबसूरत वो नजर आ रहा है। These features make her look tender. The finest light and darkness comes together in harmony in this woman's appearance, particularly within her eyes. उनकी आंखों में ही एक ऐसा खुशनुमा सा नशा है जिसमें हार्मनी और पीस नजर आता है। बेचैनी नहीं है जरा सी भी, डर नहीं है जरा सा भी, यहाँ डार्कनेस भी है और एक ब्राइटनेस भी है जिससे बहुत हार्मोनाइज्ड इनकी आंखें लगती हैं। दिस सुपर कॉम्बिनेशन इज हेवनली, ऐसा कॉम्बिनेशन हेवनली होता है, चमत्कारिक होता है और खूबसूरती बेहद यहाँ पर नजर आती है। इवन हेवन ऑल्सो रिफ्यूजेस सच combination and to grant the supernatural light to the showy daytime, यानी पहली बार मैंने ऐसा कुछ खूबसूरत देखा है। हेवन में भी ऐसी खूबसूरती रिफ्यूज हो जाती है। दोस्तों अगले स्टैंजा की बात करें तो कहते हैं one shade the more, one ray the less, had half impaired the nameless grace which waves in every reverent tress or softly lightens o'er her face, where thoughts serenely sweet express how pure, how dear their dwelling place. तो कहते हैं लेडी परफेक्टली ब्यूटीफुल है। इवन एडिशन ऑफ वन शेड और द डीके ऑफ सिंगल रे कैन डैमेज द ब्यूटी ऑफ लेडी, मतलब इतना बैलेंस बना हुआ है डार्क और लाइट का कि यार जरा सा भी शेड थोड़ा ज्यादा या जरा सा भी शेड थोड़ा कम हो जाता ना तो ये बैलेंस ब्यूटी का बिगड़ जाता, डैमेज हो जाता। This beauty is hard to put into words. शब्दों में बयान करना इस खूबसूरती को मुश्किल है। Black hair of lady is compared with the brightest color of the crow.
यानी यार जो काले घने जबरदस्त से बाल हैं इस लेडी के, उसे कंपेयर किया गया है ब्राइटेस्ट डार्क कलर क्रो का जो होता है उस काले रंग के साथ। द वुमेन्स हेयर जेंटली फॉल्स ऑन हर फेस, आय हाय हाय, यानी चेहरे पर ये जो लटें जुल्फें हम जैसे कहते हैं वो जब आती हैं तो हर स्वीट एंड एंजेलिक इमोशंस प्ले आउट ऑन हर फेस रिवीलिंग हर प्योर एंड प्रेशियस लुक। जब भी ये जुल्फें चेहरे पर आती हैं तो जो इमोशंस के साथ, जिस अदाओं के साथ वो उन्हें हटाती हैं या उन पर हाथ फेरती हैं, तो बहुत ही जबरदस्त और प्योर प्रेशियस लुक नजर आता है। द स्वीटेस्ट इमोशंस हैव कंज्यूमेट द राइट प्लेस अल्टीमेटली ऑन द फेस ऑफ ब्यूटीफुल लेडी। ये जो स्वीटेस्ट इमोशंस हैं ये बेस्ट जगह पर दिखाई देते हैं, यानी चेहरे पर लेडी के। बात करें अगले स्टैंजा की, तो यहाँ पर और ज्यादा खूबसूरती का वर्णन करते हुए पोएट हमें कहते हैं, एंड ऑन दैट चीक एंड ओवर दैट ब्रो सो सॉफ्ट सो काम येट एलोक्वेंट, the smiles that win, the tints that glow, but tell of days in goodness spent, a mind at peace with all below, a heart whose love is innocent। यानी इतनी खूबसूरती तो यार रिलैक्सेशन से ही आती होगी, इनोसेंस से ही आती होगी। जिसका माइंड पीसफुल होता है ना, वही इतना खूबसूरत दिख पाता है। द पोएट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द ब्यूटी ऑफ लेडी, ही सरेंडर्ड हिमसेल्फ अंडर द ग्लोइंग एंड स्माइलिंग फेस ऑफ लेडी। अपने आप को उसने न्यौछावर कर दिया है पूरी तरह से लेडी की खूबसूरती के सामने। ऑन द वुमेन्स चीक एंड फोरहेड सॉफ्ट एंड काम बट नोटिसेबली विनिंग स्माइल्स अपीयर, यानी चीक पे, उनके गालों पर मुस्कान दिखती है, सॉफ्ट और काम सी, और उसी से खूबसूरती बढ़ती रहती है। स्किन टोन ऑफ द लेडी ग्लोज इमेंसली, स्किन टोन जो है वो काफी ग्लो कर रहा है, बहुत जबरदस्त सा नजर आ रहा है। दीज फीचर्स रिवील दैट द वुमन स्पेंड्स हर डेज वर्चुअसली, इन्हीं फीचर्स से, ये चेहरे की मुस्कान, सॉफ्ट और कामनेस, ये जो स्किन का ग्लो है, इससे समझ आता है कि ये वुमेन जो है ये काफी रिलैक्स रहती होगी, अपने डेज वर्चुअसली यानी आराम से, बिना टेंशन के, बिना रिलैक्सेशन, बिना मुसीबतों के, रिलैक्सेशन के साथ बिताती होगी। She possesses a peaceful mind, समझ में आता है इससे कि यार, क्योंकि देखिए आप जब परेशान होते हैं तो वो आपके चेहरे पर नजर ही आ जाता है। तो इस औरत के चेहरे पर ऐसा कुछ शिकन या टेंशन नहीं नजर आ रहा है। इसका मतलब यही है that she possesses a peaceful mind and innocent loving heart। बात करें दोस्तों अब अप्रिसिएशन की, तो 4 मार्क के लिए अप्रिसिएशन आता है। और अबाउट द पोएम की बात करूं तो लॉर्ड बायरन्स पोएम ओपन विद द सेम वर्ड दैट The title says she walks in beauty, यानी बस वो चल करके मेरे पास से गुजर जाती है, beautiful lady। 4 simple words quickly create an atmosphere of admiration and mystery। यार खूबसूरत सी औरत है, कौन है मुझे पता नहीं, तो यहाँ मिस्ट्री भी है, मैं इसे एडमायर कर रहा हूँ, ये भी है। It is a short 18-line poem having 3 stanzas, 6 lines each, in praise of an unnamed poet, uses several poetic devices to express how deeply he is impressed। दोस्तों थीम की बात करें तो थीम ऑफ द पोएम इज द परफेक्ट एंड बैलेंस्ड ब्यूटी ऑफ द वुमन व्हेन ही लुक्स एट हर एट अ पार्टी। एक पार्टी में उन्हें एक परफेक्ट बैलेंस्ड ब्यूटी एक महिला की दिखाई देती है और वो उसी की तारीफ में पुल बांध देते हैं। द पोएम द पोएट सेलिब्रेट्स द ब्यूटी ऑफ द वुमन। द पोएट कंपेयर्स द ब्यूटी ऑफ द वुमन विद अ क्लाउडलेस स्टारी स्काई एट नाइट। तो कंपैरिजन किससे किया है? क्लाउडलेस स्टारी स्काई के साथ किया है। द वुमन्स ब्यूटी इज लाइक द परफेक्ट बैलेंस ऑफ डार्क एंड ब्राइट एज द स्टारी नाइट। The poet tells that in every aspect of beauty, the woman belongs. The woman belongs. The poet features the beauty of the woman by outer beauty as well as inner beauty by showing her outer look and inner thoughts as well। यानी यार पोएट जो है वो सिर्फ बाहरी खूबसूरती को देखकर अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, वो यहाँ पर इनर थॉट्स की भी बात कर रहे हैं। और इसीलिए किसी भी को आप पसंद करें तो सिर्फ बाहरी लुक से पसंद ना करें, उसके अंदर से उसके थॉट्स कैसे हैं उसको जानने के बाद, समझने के बाद ही कोई फैसला ले, घाई गड़बड़ कभी ना करें। दोस्तों पोएटिक डिवाइस की बात करें तो पोएट यूजेस सिमिली like the night alliteration, cloudless climb, starry skies. There is a rhyme AB 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 in all the uses of metaphor। इसके अलावा reventress line 15 में है, and personification smiles that line 15। There are many examples of antithesis through which the stresses on balance। इसके अलावा there is harmony of light, dark and bright, gaudy day, one shade more, one ray less। तो यहाँ पर आपको antithesis भी दिखाई देता है। There are to emphasize the beauty is not only physical and external। The mind is calm, the heart innocent, and this causes the outer beauty which is seen by him। तो कुल मिला करके alliteration, simile, metaphor, इसके अलावा antithesis, ऐसे अलग अलग जो है यहाँ पर poetic devices का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों बात करें स्पेशल फीचर की, तो स्पेशल फीचर ऑफ द पोएम इज दैट
दैट जनरली द डे इज यूज्ड टू एक्सप्रेस ब्यूटी, अक्सर दिन का ही वर्णन किया जाता है ब्यूटी को एक्सप्रेस करने के लिए, बट पोएट ने बड़ी खूबसूरती से स्टारी नाइट को, यानी एक जबरदस्ती खुशनुमा रात को जो तारों से टिमटिमा रही है, ऐसी रात को जो है खूबसूरती डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया है, द परफेक्टली बैलेंस्ड ब्यूटी ऑफ द वुमन। वैल्यूज और मैसेज की बात करें तो भैया द मैसेज इज अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ व्हिच इज ऑलमोस्ट अ डिवाइन थिंग। ये स्पिरिचुअल, ये डिवाइन थिंग है, इतनी खूबसूरती कभी देखी नहीं है, तो ये डिवाइन थिंग है दैट विल मेक एक्सटर्नल ब्यूटी पॉसिबल। दोस्तों आखिर में अगर ओपिनियन की बात करें तो आई फील द पोएम मेक्स अस रियलाइज दैट वन शुड फील डीपर देन जस्ट आउटवर्ड अपीयरेंस। हमें सिर्फ आउटवर्ड अपीयरेंस को नहीं, अंदर से आपके थॉट्स कैसे हैं, आपके विचार कैसे हैं, उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। वन शुड अप्रिशिएट एंटायरली, पूरी तरह से अंदर और एफर्ट्स को और साथ ही साथ थॉट्स को और खूबसूरती को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए एंटायरली। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की ये बेसिक सी रोमांटिक सी पोएम आपको समझ आई होगी। हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लगातार लेकर आते रहेंगे। अपना प्यार बरकरार रखिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।